बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में मैं आपको स्टेट और प्रॉप्स के बारे में बताऊंगा। रिएक्ट नेटिव में स्टेट और प्रॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसके बगैर कोई भी ऐप कंप्लीट नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट की। स्टेट के लिए मैं आपको एक थोड़ा सा सिनेरियो दिखा दूं ताकि आपको स्टेट के बारे में पता चले कि स्टेट क्या चीज़ है और सेट स्टेट से हमें क्या फ़ायदा होता है। ये आपके सामने एक स्क्रीन में मैंने एक वेरिएबल फ्लैग में वैल्यू रखी है 10। इस सिनेरियो को ज़रा आप देखें। उसके बाद इस फ्लैग को मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर में फ्लैग की वैल्यू को कर दिया 90 और उसके बाद मैं रेंडर के अंदर रिटर्न में आया और रिटर्न में मैंने फ्लैग लिख दिया। अब ये देखें कि फ्लैग की वैल्यू जो है वो 90 शो होनी चाहिए, तो ये 90 शो हो जाएगी। 110 मुझे एक चेंज करने दें, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। इसको करें ख़त्म और ये देखिए फ्लैग की वैल्यू 90 आ रही है। अब ज़रा नीचे आ जाएं। अगर आपने मेरा लाइफ साइकिल वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो भी साथ में देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि रिएक्ट में कंपोनेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। तो अब मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ। बेसिकली रिएक्ट में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद रेंडर का फंक्शन कॉल होता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होता है। इसके अलावा भी बेशुमार फंक्शंस हैं इस लाइफ साइकिल में, वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम चूँकि स्टेट के बारे में डिस्कस करने लगे इसलिए सिर्फ कंपोनेंट डिड माउंट ही काफ़ी है। अब आपने एक चीज़ देखी, मैंने कंपोनेंट डिड माउंट में फ्लैग की वैल्यू 110 की है और यहाँ पे आप देखें सिर्फ 90 आ रहा है, 110 नहीं आ रहा। अब हम अगर ये देखना चाहेंगे फ्लैग की वैल्यू 110 हो रही है कि नहीं, तो हम इधर से अलर्ट लगा के चेक कर सकते हैं। अलर्ट हमें बताएगा कि फ्लैग की वैल्यू वाकई 110 है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर रेंडर नहीं हो रही। तो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि कंपोनेंट डिड माउंट बाद में कॉल होता है और रेंडर का ये फंक्शन जिसके अंदर रिटर्न है, जिसके अंदर सारी स्क्रीन रेंडर होती है, ये पहले कॉल होता है। तो जब हम यहाँ आते हैं ना, तो रिटर्न के फंक्शन को फ्लैग की वैल्यू लेटेस्ट वाली नहीं मिलती। अब प्रॉब्लम ये है कि इस जगह यानी कंपोनेंट डिड माउंट में सारी की सारी एपीआईज कॉल होती हैं। जब आप एपीआईज यहाँ कॉल करेंगे तो जाहिर है एपीआईज का रिजल्ट्स आने के बाद आपको जाहिर है वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पे शो करने हैं रेंडर में, तो उसके लिए आपकी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये वो प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हम सेट स्टेट यूज़ करते हैं, यानी कि स्टेट यूज़ करते हैं। अब देखें फ्लैग में 110 रखने का फ़ायदा हमें नहीं हुआ क्योंकि हमें स्क्रीन के ऊपर 90 ही शो होता जा रहा है। तो मैं इस अलर्ट को भी ख़त्म कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अगर यही फ्लैग हम स्टेट में सेव कर दें, लाइक इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म। इसी काम को अब मैं स्टेट की मदद से करके दिखाता हूँ। ये बाकी कोड आप इग्नोर कर दें। इस फ्लैग को करें ख़त्म, इस फ्लैग को भी करें ख़त्म। अब आप स्टेट के अंदर फ्लैग की वैल्यू ले लें। सबसे पहले आप ले लें 10 या 90 जो भी करनी है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम भी मैंने फ्लैग 1 रख दिया, इसको मैं फ्लैग ही कर देता हूँ। अब वापस आ जाएं, रेंडर के अंदर रिटर्न में आ जाएं, तो टेक्स्ट में लिख दें फ्लैग इज इक्वल टू फ्लैग। हाँ, यहाँ एक और चेंज देखें, दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग। बस ये आपने याद रखना है कि जब स्टेट में आपने वेरिएबल डिफाइन करना है तो वो ऐसे सेव होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट फ्लैग। अब देखें, सबसे पहले अभी कोई वैल्यू मैंने इसकी अपडेट नहीं की, इसको चला के देखते हैं। तो फ्लैग में 10 था, 10 आ गया। अब आ जाए कंपोनेंट डिड माउंट में आके इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो वो इस तरह से आपने चेंज करनी है, दिस डॉट सेट स्टेट और फ्लैग 1 नहीं, फ्लैग इज इक्वल टू 110। अब मैं इसको कमांड एस कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा 110 आ गया और आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन रिफ्रेश भी हो रही है। तो ये है स्टेट। दोबारा सुन ले, कंपोनेंट डिड माउंट में कोई वैल्यू आपने फैच करनी है, एपीआई से रिजल्ट फैच करने हैं और आप चाह रहे हैं कि वो रिजल्ट्स रेंडर के फंक्शन में जहाँ ये स्क्रीन जहाँ पे रेंडर हो रही है, बन रही है, वहाँ पे वो रिजल्ट्स भी रिफ्लेक्ट हो। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है सेट स्टेट। इवन ये भी है, आप सेट स्टेट को खाली कॉल कर दें और वेरिएबल जो पहले आपने लिया था ना फ्लैग, सिंपल फ्लैग, उसको कॉल कर दे तो भी रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली सेट स्टेट जो है इन कॉमन
सेट स्टेट जो है ये रेंडर के फंक्शन को दोबारा कॉल कर देता है एंड दैट्स इट। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप इसकी मदद से रेंडर के फंक्शन को रिफ्रेश कर रहे हैं या रिटर्न के फंक्शन को दोबारा कॉल करवा रहे हैं तो फिर वेरिएबल भी इसके अंदर ही डिफाइन कर लें, फिर सारे काम इसी से ले लें। तो ये सिंपल एक स्टेट का मैंने आपको बेनिफिट बताया। एपीआईज़ की मदद से जब आप रिजल्ट्स फैच करेंगे तो सेट स्टेट और स्टेट के बगैर आपका चारा नहीं है, ये आपको करना ही पड़ेगा। प्रॉप्स, दूसरा टॉपिक है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है? बेसिकली एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में लेके जाना। ये इससे भी आसान है। अब देखें ये आपके सामने क्या इसका नाम है, सेक्शन लिस्ट बनी हुई है। यहाँ से हम डाटा आगे लेके जाते हैं। इससे पहले एक काम करता हूँ, मैं आपको फ्लैट लिस्ट ही दिखा देता हूँ क्योंकि उसमें मैंने सेट किया हुआ है। ये ले, और ये है फ्लैट लिस्ट, ये ले, इसकी फ्लैट लिस्ट चला देते हैं। ये फ्लैट लिस्ट है, ऊपर फ्लैग 110 है। जब मैं इस बुक पे क्लिक करूं तो एक नया कंट्रोलर लोड होता है और साथ में डाटा लेके जाता है। ये काम है प्रॉप्स का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मैं दिस डॉट ये करता हूँ ना, रो सिलेक्टेड, जब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ ना तो रो सिलेक्टेड का फंक्शन कॉल होता है और ये अपने साथ सारी वैल्यूज़ ले जाता है। ये आपका रो सिलेक्टेड है। इधर आप बस कोड देख लें प्रॉप्स का, ये आपके काम का नहीं है फिलहाल, इसे भी इग्नोर कर दें। आप लिखेंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट, चैप्टर्स लिस्ट कंपोनेंट पे नेविगेट कर जाओ और साथ में वैल्यू क्या ले जाओ, बुक नेम के नाम की। तो बुक नेम में क्या है, दिस डॉट स्टेट डॉट बुक करे, जो भी है इसको भी इग्नोर कर दें। अरे से डाटा उठाओ आइटम डॉट की, ये भी अभी हमारा टॉपिक नहीं है। टॉपिक असल में प्रॉप्स में, यहाँ पे आपको वैसे भी डाटा भेज के दिखा देता हूँ। तो आप बुक नेम को इग्नोर करें, सिर्फ बाकी कोड ज़हन में रखें। आप बुक नेम की जगह इस तरह बुक नेम भी भेज सकते हैं, कुछ भी डाटा यहाँ हार्ड कोड करके भेज दें। लेकिन अगले कंपोनेंट में यानी कि चैप्टर लिस्ट कंपोनेंट में फाइनल डाटा के नाम का वेरिएबल होगा जो इस डाटा को कैच करेगा। अब हम आगे चलते हैं और चैप्टर लिस्ट कंपोनेंट में फाइनल डाटा के नाम का होगा और मैंने डिड माउंट में अलर्ट लगाया हुआ है। तो ये लाइन ज़रा इंपॉर्टेंट है, ये देख लें। अब हम नए कंपोनेंट में आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन डॉट स्टेट डॉट पैरम्स। ये तो कॉमन है, ये हर दफ़ा इसी तरह आपने लिख देना है, इसको तो याद कर लें। आगे क्या लिखा हुआ फाइनल डाटा, ये है जो आपने यहाँ पे नाम रखा था लेफ्ट साइड पे फाइनल डाटा। तो ये फाइनल डाटा के अंदर चूंकि टाइटल भी है तो इसलिए मैंने वहाँ पे टाइटल भी लिख दिया। आप इस टाइटल को भी ख़त्म कर दें फ़िलहाल। तो इसकी जगह अभी हम देख लेते हैं कि हार्ड कोड कर देते हैं डाटा को। यहाँ से बुक नेम की जगह अपना नाम लिख देता हूँ, अख्तर नज़ीर। इस पर क्लिक किया तो डाटा इज़ ओके। अच्छा जी, आना चाहिए। चले इसको देख लेते हैं। डाटा इज़ अख्तर नज़ीर, ठीक है, रिफ़्रेश नहीं किया था। तो ये आप दोबारा सुन लें। स्टेट में मैंने आपको बताया कि आप कंपोनेंट रीड मोड में जब डाटा फेच करते हैं एपीआई से या कोई भी आपको ऐसी लॉजिक चाहिए, उसके बाद रेंडर और रिटर्न का फंक्शन कॉल करना है तो आप सेट स्टेट कॉल करते हैं। और प्रॉप्स का ताल्लुक है एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में ले जाने से। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।